नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों हमारे जीवन का हर पल निर्णय का पल होता है। हम सभी को अपने जीवन में निर्णय लेना पड़ता है। हमारा सही निर्णय हमें आकाश तक ले जा सकता है और हमारा गलत निर्णय हमें आकाश से जमीन पर ला सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें सही निर्णय लेने के तरीके व विचार बताए हैं। संसार के अधिकांश लोग श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक धार्मिक पुस्तक के रूप में मानते हैं, जो कि सही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कही गई बातें 5000 साल पुरानी है, जो आज भी पूरे 100% सत्य रूप से आज के वर्तमान स्थिति में लागू होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो बात कही गई है, जो उपदेश दिए हैं, वे आज हमारे जीवन की सभी दुखों को, समस्याओं को दूर कर सकते हैं और हमें इन समस्याओं से बाहर निकालने में पूर्ण रूप से मदद करती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में कही गई बातों को हमें अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सही निर्णय कैसे लें, इस विषय पर आपको ढेर सारे वीडियोस, किताब मिल जाएंगे, जो कि ज्यादातर भगवद गीता से ही ले गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अन्य वीडियो के साथ तुलना न करें, क्योंकि अधिकांश किताब भगवद गीता को पढ़कर ही लिखी गई है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता को अन्य पुस्तकों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह अतुलनीय है। श्रीमद् भगवद गीता सबसे महान है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता हमें हमारे जीवन में सही निर्णय लेने के लिए किस प्रकार मदद करती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में पहली बात कही गई है, हमें अपने भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपके सामने दो चीज रखी गई है। एक चीज आपको अच्छा फील करा रही है और दूसरा चीज आपको बुरा फील करा रही है, तो आप किसे चुनेंगे? दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमें से अधिकांश लोग जो चीज हमें अच्छा फील करा रही है, हम उसे ही चुनेंगे। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपने रिश्तेदारों को खोना या मारना उसे अच्छा फील नहीं करा रहा था। परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध करने का मार्ग दिखाया और समझाया कि हमें अपने फीलिंग या भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं या फीलिंग्स अल्प समय के लिए होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी दूसरी बात यह कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अति महत्वपूर्ण निर्णय उस स्थिति में नहीं लेना चाहिए, या तो जब हम अधिक खुश हों या तो जब हम अधिक दुख हों। तो भगवान श्री कृष्ण जी दूसरी बात यह कहते हैं कि हमें अधिक खुश या दुख की स्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण तीसरी बात यह बताते हैं कि हमें कोई भी निर्णय लेते समय स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मैं इस डिसीजन को किसी क्रोध में आकर या किसी के लगाव में आकर तो नहीं ले रहा हूँ। लगाव से मतलब है कि पहले ये मेरा भाई है या ये मेरा करीबी है, तो मैं इसके लिए थोड़ा ज्यादा लीनिएंट हो जाऊं। और क्रोध में लिए गए निर्णय से आपको हमेशा पछताना ही पड़ेगा, और इन्हीं क्रोध में लिए गए निर्णय के कारण आजकल लोग मृत्यु तक कर देते हैं। तो हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं से पूछें कि मैं इस निर्णय को किसी के मोह या क्रोध में आकर तो नहीं ले रहा हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चौथी बात यह कहते हैं, निष्काम कर्मा, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसे उदाहरण से समझिए। आप कुछ दिनों तक मॉर्निंग वॉक पर गए, पर आपको जल्द रिजल्ट नहीं मिलने के कारण आप मॉर्निंग वॉक पर जाना छोड़ दिए। दोस्तों, फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। हमें अपना कर्म पर फोकस देना चाहिए।
दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें बदलाव से नहीं डरना चाहिए। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। युद्ध करना अर्जुन के लिए एक नई चीज है और वो इसके लिए तैयार नहीं है, पर बदलाव तो आना जरूरी है। अर्जुन के मन में ये डर है कि वो युद्ध करके अपनों को खो देंगे और ये गलत है, और यही है अर्जुन का कंफर्ट जोन। पर इसी से बाहर निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की मदद की है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें पांचवी बात यह बताती है कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं से यह पूछना चाहिए कि क्या यह निर्णय सही है, क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। तो दोस्तों, सही निर्णय लें और भगवान पर विश्वास रखें। यही है गीता का पांचवा नियम। श्रीमद् भगवद गीता में छठवीं बात कही गई है, अपना लक्ष्य बड़ा रखें। दोस्तों, हम भगवान श्री कृष्ण जी को क्यों पूजते हैं, उसकी आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कर्म और इंसान के कर्म से, या कहें एक सामान्य इंसान के कर्म से बहुत अंतर है। भगवान श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को एक आम आदमी के लक्ष्य से कहीं बड़ा रखा है, और इसीलिए आज पूरी दुनिया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना करती है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में अपना सोच और लक्ष्य बड़ा रख कर ही निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में सातवीं बात यह पता चलती है, या भगवान श्री कृष्ण में सातवीं बात यह बताते हैं कि जो भी चीज समाज और समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, वह हमारे लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। यदि आपको लगता है कि ये काम करने से आपका तो भला होगा पर औरों का बुरा होगा, तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमें वो निर्णय लेना चाहिए जो समाज और समाज के लोगों के लिए अच्छा हो। श्रीमद् भगवद गीता से आठवीं बात यह पता चलती है कि हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है वह सदैव खुश रहता है और हमेशा सही निर्णय लेता है। नौवीं बात, दोस्तों, अर्जुन स्वयं एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके बावजूद उसने अपनी समस्या को अपने मित्र कृष्ण से साझा किया। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपनी समस्याओं को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आप किसी चीज का निर्णय लेने में असमर्थ हैं, तो आप उसे अपने करीबी या अपने विश्वास पात्र व्यक्ति से जरूर साझा करें। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण, दोस्तों, हमें अपने जीवन में भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए।